ये कविता पंडित जी की एक एकलौता 6 साल का है। इसने गान वाले दिन उगावा है चंद्रगुप्त एकलौता बेटा इसने कहने दरिया और मनसा सेठ वजह पर में उसका सुप्रत कराया। देखो एक बात तो ये समझ लो कि चंद्रगुप्त तो गहने के बिना होया कर रखा इसने। चंद्रमा ने प्रकाश और गुप्त माने भीतर का प्रकाश, और प्रकाश नाम ज्ञान का है। जो दो ज्ञान बता रखे हैं शास्त्रों ने, एक अपने स्वरूप का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान। ये संसार का ज्ञान बिना हुआ प्रतीति मात्र है और मिथ्या है, और इसी ज्ञान के द्वारा यो जीव भ्रमित है। यानी इतना भ्रम पड़ गया कि अपना सब क्यों भूल रहे हैं, उस चंद्रगुप्त को तो भूल रहे हैं। जो पंडित जी ने जहां से शुरुआत करी उसको तो भूल रहे हैं, जैसे जीव अपने स्वरूप को भूल रहे हैं। इसका असली स्वरूप चंद्रगुप्त ही है, ज्ञानमय है यो जीव। लेकिन उसने भूल करके और आड़ पंडित जी उसी को दर्शावन खातर अगली कविता तो आवेगी वो इस तरह की आवेगी कि असली क्या है नकली क्या है ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आड़ शब्द लगा रखा है जी गान में जो करिया गाई जा है चंद्रगुप्त एकलौता बेटा इसने कहना करे। हाँ ऐसा गलत है बिल्कुल ही। ठीक है, क्योंकि हमने बालकपन में जो बातें सुनी ना, वो जो हमारी गांव की स्वरूपी थी ना, वो भी पंडित जी की राड़ विद्वान थी और वो दोहरे सुन रखी है। और हम तो बालकपन में गाया भी नहीं करते, वो अपना मन आपता जब कोई बात आ जाती तो गा लिया करते अपने एकले। कभी महफिला में गाया नहीं हमने, पर एकले गा लिया करते। महफिला में गाए शब्द, फिर शब्द तो खूब गाए हमने और बहुत शब्द याद हो गए थे। लेकिन असलियत यह है कि एकलौता 6 साल का इसने गिरवी रख धरया हो और मनसा सेठ बसे हापड़ में उनके सुपुर्द कर आओ। ये बड़ा एक सवाल और बना है जी। हाँ। ये आपने बड़ा जोर देकर कही। हाँ। एकलौता 6 साल का। हाँ। ये बड़ा 6 साल का मतलब क्यों लगाया 6? हाँ यह बात तो जाननी है। देखो पंडित जी ने अपनी कविताओं में कोई बात खोलन बेचैन छोड़ नहीं रखी। पंडित जी में यह एक खासियत थी, अब जो पंडित जी की बातों को एक दो बात जानने की जरूरत नहीं, कहीं न कहीं उस बात का कित खुलासा है पूरे खुलासा जरूर रखे। इस बात का भी पंडित जी ने खुलासा कर रखे एक कविता में। शिव जी के मन कद गुण गावगा, अरे मान जा मन बेईमान ना तो किसका होगा। इसकी कविता तो दूसरी समझ लो। दूसरी कली में यूं बता रखा है, अक्षय यहाँ के संयोग से मन एक तू बनया, और भाई चौगर देने खींचने से डोरी जू तण्या। भूल में से वो बीरे मन तू जिसने जण्या, और भाई ढाव तगा वो है रे मन तू जिसने चण्या। इन 6 यहाँ का सत्संग तज दे फिर सुख पावगा। आड़ पंडित जी ने ये 6 बता रखी। ठीक है। इस कविता का पंडित जी ने उस कविता में खुलासा कर रखा भाई 6 क्या है। एकलौता 6 साल का, यानी मन जो है
वो जीव के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ईश्वर के द्वारा नहीं। और मन के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न किया गया है वो मिथ्या ज्ञान है, और 6 विकारों से के ओत प्रोत है। आड़ पंडित जी ने इसलिए इन किताब में तो ठीक लिख रखा है, पर गांव में बहुत बहुत गलतियां करे, क्योंकि उन बातों न कोई समझे को नहीं। एकलौता 6 साल का, एक वो कविता करवाई थी ना, परदेसा से चिट्ठी आई, भाई ब्योत बिगड़ लिया मेरा, और किसी का दोष नहीं, सिर करनाई का फेरा। फिर उसमें लिख रखे हैं 60 लाख के 60 जहाज थे। हाँ, 60 लाख के 4 जहाज थे। 60 लाख के 4 जहाज थे, ऐसा लिख रखे है ना। लेकिन हमने वीडियो दूसरा तरीके से करवा रखा है, क्योंकि हमने जो बचपन में साणिया था ना, 4 लाख के 4 जहाज थे। अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और चारों जो है ना, इसको तिराने के लिए ही अंतःकरण बनया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये ईश्वर का स्वरूप है। ज्ञान के लिए इनके बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है ना, पंडित जी ने 4 लाख के उदाहरण के रूप में 4 लाख बताए, नहीं तो इसकी कीमत तो है नहीं। इसी प्रकार आड़े भी जो है ना, एकलौता 6 साल का, तो ये वह 6 विकार हैं। ये 6 विकार है। ठीक है। इन 6 विकारों से ही जो संसार उत्पन्न हो रहा है। ठीक। और संसार रूपी जो ज्ञान में घटा रखा है, जो सुख का स्वरूप मान रखा है, जैसे यूं समझ लो, भाई माँ बाप उम्मीद लगाते हैं और बच्चे को इसलिए पालते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमने सुख देगा। इसी प्रकार ज्ञान भी है, जो पंडित जी ने जो बताया, चंद्रगुप्त, चंद्र माने प्रकाश, गुप्त माने भीतर का, बाहर का नहीं। यो बाहर का ज्ञान है, वो भीतर का ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान है, यो संसार का ज्ञान है। तो संसार का ज्ञान 6 विकारों के द्वारा उत्पन्न हुआ, 6 विकारों से ओतप्रोत। इसलिए आड़े पंडित जी ने जो है ना 6 साल लगाए। एकलौता 6 साल का जी, एकलौता 6 साल का लड़का, इसने गिरवी धरे आओ, और मनसा सेठ बसे हापड़ में। और फिर अगली कविता होगी ना, जब पंडित जी अपना बताओगा कि सेठ आमता नजर पड़ा और मनसा ने दिया छोड़ थड़ा, तो यूं दिखा देगा कि जो मन जो है ना, जीव का अधीन हो जाएगा, और फिर इसका साथ देगा, और फिर इसका कल्याण करेगा। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बना रखी। इस कविता में तो यूं बता रखा है, देख एक एक बात अनमोल, भाई 500 कह देता, 200 रुपये में क्या हुआ है। सही बात है। लेकिन उन जमाने में 200 रुपये में अपना गुजारे लायक अपने यानी दिहाड़ी वगैरह बन जाया करती थी। इसलिए जो है ना 200 रुपये बताए। और लेकिन खासियत क्या है कि 2 मार्ग, 200 रुपये का मतलब पंडित जी ने आड़े पैसा तो नहीं रखा, पीछे तो केवल माध्यम है। 2 मार्ग हैं,
शास्त्रों में भी 2 मार्ग बता रखे हैं, गीता में भी खोल के बता रखा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। और 6 महीने उत्तरायण के, 6 महीने दक्षिणायन के। और 2 मार्ग बता रखे हैं, तीसरा मार्ग नहीं बता रखा जी। एक मार्ग शुभ कर्म करके, विहित कर्म करके और स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में दिव्य भोग भोग करके फिर मनुष्य शरीर में आ जाएगा। एक मार्ग तो यो है जी। और दूसरा मार्ग मोक्ष का है। मोक्ष में जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता। 200 रुपये का मतलब यो है जी। 200 रुपये मांग लियो जाके, वो झट पल्ले में गाल लेंगे और दयावान सत्पुरुष ना आज्ञा न टालेंगे, दोपहर और शाम सवेरी तीनों वक्त संभालेंगे। यानी बहुत गजब की बातें कह रखी। जब वो मन जो है ना 3 टाइम की संध्या करना शुरू कर देगा, भगवान के भजन में लग जाएगा और अपने अहंकार का त्याग कर देगा। अगली कविता में यह है बात दिखाएंगे कि मन जो है ना अपने आप को बिल्कुल इस न्यू कह देगा, भाई मैं कुछ नहीं जी, भाई सब कुछ तू है, मैं तो तेरी शरण में हूं। शाम सवेरे और दोपहर तीनों वक्त संभालेंगे। अपने जैसा पूछ समझ के, अपने कैसा पूछ समझ के तेरे लाल ने पालेंगे। हाँ जी। और इस ऐसी जगह नहीं मिलने की, चाहे दुनिया में फिरे हो। पंडित जी ने क्यों बताया भाई ऐसी जगह नहीं मिलने की, चाहे दुनिया में फिरे हो। और कोई शतान नहीं जिसके द्वारा यो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न कराया गया था, उस मन का ही मन को हो, ये मिथ्या ज्ञान को हो, कुछ भी को हो, ये एक हम अपनी कल्पना करते हैं, इसलिए इसका नाम मन भी रख दिया है। यो एक अज्ञान रूपी यानी ज्ञान, अज्ञान रूपी ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संसार का की उत्पत्ति की प्रतीति, स्थिति नहीं प्रतीति जी, महसूस होना, दिखाई देना, है कुछ नहीं और दिख सब कुछ। और भास दुख है नहीं पर महसूस करता है जी, भासता है दुख। मैं दुखी हो गया, मैं बीमार हो गया, ना तो बीमार होता और ना दुखी होता, लेकिन वो पचेड़े में फंस कर ऐसा महसूस करता। हाँ जी। ऐसी जगह नहीं मिलने की, चाहे दुनिया में फिरे हो। मनसा सेठ बस दिल्ली में हापड़ में उसका सुपुर्द करे हो। हाँ जी। और फिर दूसरी कली में बताते हैं पंडित जी, क्या बताया? बड़ी मुश्किल तो दिया राम ने, बड़ी मुश्किल तो दिया राम ने बेटा गोद खिलाने को। बड़ी मुश्किल से दिया राम ने बेटा गोद खिलाने को। देख कितनी बात गजब की बात बताई पंडित जी। यानी कितनी मेहनत करके जो संसार खड़ा करे इसने, और इसका ढाना कोई आसान है? बड़ी मुश्किल से दिया राम ने बेटा गोद खिलाने को जी। असलियत में तो ये है कि राम ने दिया नहीं, इसने आप पर खड़ा कराया था यो। लेकिन
यो बोले अच्छे तो हो जाए तो मन न करे और नहीं तो भगवान का तो मत लगाड़ियां लगाड़ी। जी जी जी। क्योंकि यो इतना शाना हो रहा है कि अपने आप को दोष मान ना देता, हाँ सही बात है। दूसरे ने दोषी बनाओ है। आड़ यह बात दिखाता है जी। बड़ी मुश्किल से दिया राम ने बेटा गोद खिलाने को, कि जाने कितने दिन मैं रूम रहांगे हंस के पास बुलाने को, खुद माँ पापन बुरी जगत में और टोटा जगर जलाने को। ये भी बात खुलासा करता है पंडित जी कि ये सारा टोटा किसी ने कहे तो ना हो, टोटा जगर जलाने को, केवल जगर को जलाने के लिए, तेरे को भ्रमित करने के लिए। जगर जलाने का मतलब भ्रमित होता है कुछ नहीं जी। वो सावित्री में कहा रखा है ना, कह लक्ष्मी चुंद कुछ मार नहीं, जो गांठ बांध के ले रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी प्रकार जो है ना यूं दिखा रहा है कुछ नहीं। टोटा जगर जलाने को, धर्म गिरवी पूत ने पैसे ले आओ, कुछ अपना काम चलाने को, 200 रुपये गला पल्ले में सौंप के वापस घर आओ। बहुत गजब की बातें बता रखी हैं कि बस 2 कर्म लेकर आओ, फिर तेरी मर्जी, हम देखेंगे कौन सा करना चाहिए। और कदे ऐसा, क्योंकि इन 2 कर्मों से के द्वारा ही जीव कल्याण को प्राप्त होता है जी। ये 2 विहित कर्म जो हैं, विहित कर्मा के कर्ण के 2 भाव हैं, इसलिए 2 है, नहीं तो कर्म तो एक ही है भी जी। विहित कर्म जो करे जाते हैं, अगर मन में ये इच्छा है कि इस कर्म का फल मेरे को प्राप्त हो तो स्वर्ग प्राप्त होगा। यानी 4 बात है इसमें, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जी। अर्थ तो ये कि फिर प्राप्ति सामर्थ्य मिलती है, और धर्म यज्ञ करने से, जीव मात्र का कल्याण करने से स्वर्ग प्राप्त होता है जी। और काम भोग प्राप्त होते हैं। और मोक्ष जो है ना, इसी कर्म को, इन्हीं कर्मों को ईश्वर अर्थ करे, एक तो अपने लिए करे जी, तो ये 3 पदार्थ मिलते हैं। जब भरत जो है ना राम से मिलने गया वनवास में, तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर गया, रामायण में लिखा है। भारद्वाज ऋषि बोले कि भाई तू किस लिए जा है, इसको देखने खातिर, अजमावन खातिर। जी। भाई मैं तुरंत चाहिए तो आड़े ले ले, बोल क्या चाहिए तुम्हें? कि ना महाराज मैंने चाहिए तू ये कुछ नहीं, चाण की बात नहीं, मैं तो राम से मिले बिना तो मेरा गुजारा है ना। जब भरत ने यूं कही कि महाराज मैं नहीं जी सकता भगवान से मिले बिना, और उनको वापस भेजूंगा और मैं उनकी जगह बन मरूंगा। जब भारद्वाज ऋषि ने कहा कि भाई सुन मेरी बात, ये करेगा तू राम का, क्या करेगा राम? मेरे पास 4 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तने कोई सा चाहिए 4 ले ले, चाहे 4 ले ले। अरे अपना राज जाकर राज करे, भोग ऐश करे, क्यों कर दुखी हो रहे खाम का? तो भरत ने उड़े कहा कि महाराज ना, मैंने ये 4 पदार्थ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो उड़े कहा फिर, राम कहने का मजा जिसकी जवाब पर आ गया, हो गया जीवन मोक्ष, पदार्थ 4 पा गया। ये 4 पदार्थ तो उसके अधीन हो जाते हैं जी। लेकिन महात्मा लोगों ने
मोक्ष को भी नहीं चाहा, केवल भगवान की सेवा चाहिए जी कि महाराज एक ये त्रिपाठी साहब ने बता कर कई ताई और हमारे कभी ने बताया था, पर लेकिन हमारे पहले भी था। हे परमपिता परमात्मा, अनायस मरणम, यानी मेरी मृत्यु हो अचानक, है परमपिता परमात्मा मेरी मृत्यु अचानक हो। अनायस मरणम ए आधीन जीवनम, किसी के अधीन मेरा जीवन ना हो। दे अंतम आपके समीपम वास, यही जो ईश्वरम, दे का जब अंत आवे, जब आपके समीप मेरा वास हो, तो जो सुख शांति चाहते हैं, आनंदमय होना चाहते हैं, वो संसार का कुछ भी नहीं मांगते, भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगते जी। वो केवल भगवान का संग मांगते हैं, उनके समीप रहना मांगते हैं। तो आड़ जो सना पंडित जी ने यह बात बता रखी है कि भाई 200 रुपये दो, यानी दो मारे गए, वो दो कर्म तरह से कर्म करने का तरीके हैं। एक निष्काम भाव से, एक सकाम भाव से। 200 रुपये का यो अर्थ है जी। सकाम भाव से करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और निष्काम भाव करोगे तो मोक्ष मिलेगा जी। 200 रुपये गला के पल्ले वापस सौंप के वापस घर आओ, सौंप के वापस घर आओ। और फिर 3 होगी, 2 होगी जी। अब फिर तीसरी, नाम श्री कृष्ण सच्चे का हृदय बीच घोटा लेंगे। ओहो देख भाई, आड़े तो बदली करता है कि यो संसार रूपी जो लड़का है, जो मिथ्या ज्ञान रूपी लड़का है, यो तो जिसका है उसका गिरवी कर दो, उसका सुप्रत कर दो। और सुप्रत का है पंडित जी, जी जी जी, उनका सुप्रत करे आओ। गिरवी तो माध्यम माध्यम बताते हैं भाई, समझ जाएंगे लोग, नहीं तो असली तो यह है कि उसका सुप्रत कर दो। और उनसे मन से माफी मांग करके कि मैं तेरे चपेड़े में फंस करके और भाई कुमार्ग में लाग गया था। दोनों मार्गों का, दोनों भावों का त्याग कर दिया जी। सब कुछ अपना अपना मान लिया सब कुछ। पंडित जी ने बहुत गजब की बातें कर रखी, बड़ी बे माता ने रूप दिया तेरा बड़े बड़े जंग धो करके जी। और माल पराया स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जा खोकर खोकर। हाँ, यो था तो माल पराया, लेकिन इस जीव ने सब क्या एक बार कब्जा कर लिया, यो मेरा यो मेरा यो मेरा। इसको जिसने मैं करता है ना, मैं मन में, उस मन का सुपुर्द करे हो। नाम श्री कृष्ण प्यारे का, सच्चे का, सच्चे का हृदय बीच घुटा लेंगे। आज आग गए धर्म तजन का, धर्म तजन का दोनों हलफ उठा लेंगे। देखो भाई विचार करें, आड़े धर्म मानते हैं जो लोग अनजान हैं, वो पैसे दे लेंगे दान में। हाँ, लेकिन आड़े दान की बात नहीं है। दान तो वो खुद रोटी के भी भूखे थे, जी जी, दान करने खड़े थे, और माध्यम भी दान दिखाया जी। लेकिन आड़ धर्म है स्व धर्म। स्व धर्मी ने, हे अर्जुन, अपने जो धर्म का पालन करता है ना, वो कृत्य कृत्य हो जाए। जी जी। दूसरे का धर्म बह के देने वाला हो। चारों वर्ण अपने धर्म का पालन करें,
आड़ा यो धर्म दे रखा। जी। नाम श्री कृष्ण सच्चे का हृदय बीच घोटालेंगे, जी। यानी परिपक्व कर लेंगे। घोटाले का मतलब परिपक्व करना जी। घोट लेंगे, जिसको सुते जागते 24 घंटे याद रहे, कभी भूलिया नहीं। जैसे हिरण्याक्ष का था, हिरण्याकशिपु जो था वो ऐसा बताते हैं, उनका लेख आता है कि सुत्या हुआ भी भगवान को याद रखता था, कि कदे भूल के भी भगवान का नाम ना मेरे मुंह से निकल जाए। ऐसा परिपक्व 24 घंटे यानी भगवान को याद करना। वो तो नहीं मानते थे मैं राम का नाम ना लूं, लेकिन वो तो याद तो 24 घंटे रहता। हाँ सही बात। नाम आप पर लिया जाता जी। नाम लेने की जरूरत ना पड़े। आड़े पंडित जी ये बताए, नाम श्री कृष्ण सच्चे का हृदय बीच घोटा लेंगे, और आज तो आगे धर्म तजन का दोनों हलफ उठा लेंगे। जी। सेठ सेठानी तेरे पूत ने गोड्या बीच लौटा लेंगे, और नफा रहे हाथ टोटा में हटके नफा रहे हाथ है। टोटा हटके नफा रहे हाथ है, पूत ने फिर छुटा लेंगे। जब हमारे को परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब ये संसार की सेवा करेंगे, हम जीव मात्र की रक्षा करेंगे, इस संसार को खड़ा कर देंगे फिर, क्योंकि यो अपना ही स्वरूप है। असलियत में तो अपना स्वरूप है, पर भ्रमित होकर के इसको दूसरा मान रखा है। टोटा हटके नफा रहत है, पूत ने फिर छुटा जाएंगे। परमेश्वर का ना लेके घूंट सबर की भरे हो। देखो भाई, पंडित जी ने जो इशारा कर रखा है ना, वो महारत जचा ऐसा कि घूंट परमेश्वर का ना लेके तुम घूंट सबर की भरे हो। यानी स्वभाव को बदलना कोई आसान बात नहीं। आज सवेरे त्रिपाठी के साथ यह बात आई थी कि भाई स्वभाव को बदली करना कोई आसान बात नहीं। क्योंकि अर्जुन ने भी प्रश्न किया गीता में 6वें अध्याय में कि महाराज मन में तो ऐसा लगता है कि इस मन को काबू में करना ऐसा महसूस होता जैसे हवा की गठरी बांधना। तो भगवान ने स्वीकार किया कि भाई बात तो तेरी सही है अर्जुन, यो तावड़ा सा काबू में आता नहीं, लेकिन हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करने से मन बदली हो जाता है। तो बार बार अभ्यास करने से, बार बार परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा की शरण ग्रहण करने से, परमात्मा को सर्व समय मानने से, मान्यता देने से। जी। एक हमारा गांव में भाई है डॉक्टर, वो महेश कुमार डॉक्टर है, दाता में गाड़ी वार्ड में मेडिकल में। वो नहीं कहा करे भाई मेरे तो इच्छा फुरा है, अगर भजन बिना काम बने। लेकिन भजन जब तक संसार मन में भरया है, भजन हो ही नहीं सकता। हाँ सही बात है। जब संसार मन से निकल जाएगा, जब भजन बनेगा। जी। 24 घंटे भजन चलता रहेगा। जो कुछ करेगा वो भजन है। बिल्कुल। क्योंकि जितने कर्म हैं विहित कर्म करे, उन्हीं कर्मों को विहित रूप से करे तो यज्ञ रूप है जी। और भगवान का भजन रूप है, संध्या तर्पण का सब कुछ है। और उन्हीं कर्मों को अपने लिए करता है तो सारे के सारे पाप रूप है। कर्ण का भेद है। वो लखमा माली तो पूछा किसी ने, उसका नाम भूल गया मैं, वो दे रखा है उसका नाम भी,
कि महाराज भगवान से कैसे प्राप्ति हो, भगवान कैसे तुकर मिल रहे। तो लखमा माड़ी पंजाब में थे, पंजाबी भाषा में उसने कहा भाई रबदा की पाना इथू पाट के इथू लाना। तो ये वो है बात है जी। यो मन जब परमात्मा में लय हो जाएगा, परमेश्वर का ना लेके और घूंट सबर की भरे आओ। हाँ जी भाई, जब यो मान लेवे ना, वो के बताओ थे आप, महेश श्याम सिंह जी, श्याम सिंह भाई राम राम तो करे। हाँ हैं जी, देखो उसकी बात याद आएगी ना। राम राम तो करे, लेकिन राम राम करने का मतलब, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, हो गया जीवन मोक्ष पदार्थ चारों पा गया जी। और पंडित जी ने भी चारों पदार्थों के विषय में बड़ा गजब का माध्यम बना करके टोटा हटकर नफा रहत है, पूत ने फिर छुटा देंगे। ये संसार तो फिर चारों पदार्थ हमारे हाथ में है जी, और उनके ही हाथ में होते हैं। इसलिए यार यह बात कही, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, हो गया जीवन मोक्ष पदार्थ चारों पा गया जी। तो वो भाई श्याम सिंह जो है ना, राम राम तो रोज ना करे। हाँ जी, रोज तकरीबन रोज कर ले। हाँ रोज जा ले जी उनकी, एक वीडियो पर कमेंट होया करे यो, हाँ, राम राम जी लिखा करे। लेकिन राम का भाव क्या है, अगर दिल पे गड़ गया ना, बैठ गया ना, समझ में आ गया ना, तो फिर मेरे ख्याल में राम राम करने का तरीका और होगा। जी। और वैसे धन्यवाद है भाई का, भाई हम तो ये कर सका, भाई भगवान का धन्यवाद है आपको, देखना भगवान का नाम तो याद है। हाँ सही बात है जी। हाँ। नियमित श्रोता है हमारे वो, और यह भी बहुत बड़ी बात है, डेली अपनी हाजिरी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पीछे एक वो वीडियो पे एक दिन पीछे छूट गया था, हाँ। फिर अगली पकड़ा उनने, फिर लिखा मखा जी वो कल वाली उस पर वगैरह हाजिरी लगी, हाँ। उसका भी उत्तर दिया, हाँ। थोड़ी जो है तबीयत नासाज हो रही थी, बिल्कुल अब ठीक होते बोले, फिर आए हैं जी आपके पास दोबारा जी। तो चौथी कली जी, कह लक्ष्मी चंद धर्म करे थे, सबके बेड़े पार हुए, पार गए और धर्म छोड़ जो अधर्म करते, डूब बीच में धार गए। क्या बात बताई। देखो भाई उपसंहार में पंडित जी ने खुल कह दिया, यानी शास्त्रकार तो सारे के विद्वान पुरुष तो सब कहते हैं जी कि भाई अपने धर्म का पालन कर कहीं करते करते हो। कह लक्ष्मी चंद धर्म करे थे, सबके बेड़े पार हुए, पार गए और धर्म छोड़ जो अधर्म करते, डूब बीच में धार गए जी। गज और गिरहा लड़े व जल भीतर, गज हरि नाम उचार गए, जो भर सूंड रहा जल ऊपर, पकड़ कर इधर उभार गए, मेरे रूम रूम बसो सदा, हृदय बीच हरिहर हर आओ। हाँ हर आओ जी। भाई याद हो पंडित जी ने कविता बनाई तो विचार करके देखें भाई कि इस मिथ्या ज्ञान रूपी लड़के ने जब अपने दिल से दूर करेगा, जब ऐसा ही होगा ना, जैसा पंडित जी वर्णन करे, करके दूर जगर धड़के ने, हाँ जी, और लेके चाल पड़ा लड़के ने, और सुनना घर दिखेगा तड़के ने जी। जब क्यों करके होगी, जब खाली हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान तो है नहीं, वो ज्ञान होने के बाद तो सर्व ज्ञान का मालिक हो जाता जी। चंद्रगुप्त जो आ जाएगा, पैदा हो जाएगा, तो सब ज्ञानों का मालिक हो जाता जी। त्रिकालदर्शी हो जाता है। और त्रिकालदर्शी तीनों समय की जानते हैं,
कुछ उनसे सहन ही नहीं होता जी। लेकिन जब तक वो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जब तक इस ज्ञान का जो संसार रूपी ज्ञान है इसका त्याग करना कोई आसान बात नहीं। देखो विचार करकाड़ पंडित जी क्या ऐसा ही नहीं कहता, जी। करके दूर जगर धड़के ने और लेके चाल पड़या लड़के ने और खाली सुनना घर दिखेगा तड़के ने जी। जब क्यों करके होगी। फिर कति वो फोटो उतार रखा पंडित जी ने जो असलियत में होता है। प्यारा तो टूट जा ताल्लुक, सब ने कर ला जाने तो बावड़ा होगा, इन्हें क्या है बेरत सही ना, ऐसा है ना जी। प्यारा तो टूट जा ताल्लुक, करूं के लोगों की बूंद मिराइयो बालक। भाई क्या करूं, मजबूरी है मेरी। अरे हे मालिक तेरा सरना होगा, दया करो ना तो मरना होगा जी। और यो बेटा गिरवी धरना होगा। बड़े गजब की बात है, यो बेटा गिरवी धरना होगा क्योंकि मेरी किस्मत पड़ के सोगी। भाई मैं किस्मत को हो, अपनी बुद्धि को हो, अपनी सूझ को हो, इस संसार में रम गया, उसको अपने स्वरूप को विचार दिया, इसमें माहिर हो गया। और फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी, मिंतर लोग बने सब बैरी और इज्जत कोडी भी ना रह रही। देखो भाई जब यो संसार का शानापन खत्म कर देना यो तो ऐसा ना होता हो तो बताओ। जी 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 बिल्कुल। पंडित जी ने वो फोटो उतार रखा है, वह गजब कर रखा है। मिंतर प्यारे लोग बने सब बैरी और इज्जत कोडी भी ना रह रही। जी। ठीक दोपहरी सुबह शाम की। भाई क्यों ऐसा, यो न्यू होया। ठीक दोपहरी सुबह शाम की, मन नीत छोड़ दी धर्म काम की। और सीख बाणिया हरि राम की, मन दुनिया तो खोगी। दुनिया तो खोगी जी। दुनिया के काम कर रहा है नहीं। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है पंडित जी, लागी चोट जगर धोऊंगा, इन्हें तक कड़े धोऊंगा लिख रखा है। जी जी जी। लेकिन कड़े नहीं, लागी चोट जगर धोऊंगा और घर किता पड़ में टोऊंगा। मैं रोऊंगा किस्मत हिट्ठी ने और धन धन सेठानी डेठी ने। जी। भाई बेच गरे बेटा बेटी ने, यो टोटे का रोगी। जब यो रोगी हो जाए ना जी, वो पंडित जी ने एक पद्मावत में गा रखा है, बहस धर्माया की लोट, कदे कोई मारा जा बिन खोट। बिन खोट जी। और यह चाल से चोट गवारा खातर और सत है बीच बेचारा खातर और मर्जी ले बेमारा खातर। जी। जो मर्ज का बीमार हो जाए ना, जिसका चबक लाग जाए कि इस मिथ्या संसार से सुख नहीं प्राप्त हो सकता, सुख अपने स्वरूप में है। जब यार लागी चोट जगर धोऊंगा और घर किता पड़ में टोऊंगा जी। और मैं रोऊंगा किस्मत हिट्ठी ने और धन धन सेठानी डेठी ने और भाई बेच गरे बेटा बेटी ने, देखे टोटे का रोगी। जी। चुप करके होगी। और फिर चौथी कली में बताता है पंडित जी, लक्ष्मी चंद दिए छोड़ उदासी। लक्ष्मी चंद दिए छोड़ उदासी। गजब की बात है पंडित जी की बात, विचार करने की बातें हैं भाई। बिना विचारे बिना और बिना गहराई का संबंध किए बिना ये समझ में नहीं आती। हाँ जी। लक्ष्मी चंद दे छोड़ उदासी और हम कुछ ना सेठानी खासी। यानी अरे जीव कहता मैं तब कुछ ना समझदार, यानी बेकार था,
या बुद्धि जो है ना मेरी संगणी जो है या खासी शाबाशी इस अकल बंध की और बेटा दे दिया तज के कार आनंद की। क्योंकि बुद्धि दोनों प्रकार के ज्ञानों की मालिक तो बुद्धि है जी। जब बुद्धि इसका त्याग कर देवे जब वो लड़का जो है ना उत्पन्न हो आधी रात चकरते ढड़के रहा पैर का तड़का और भाई बिना जीव की कामनी ने दिया जाम अचानक लड़का। हाँ जी। ये वो लड़का है। आधी रात कहते हैं अज्ञान को जी। और अज्ञान रूपी लड़का दिया त्याग। फिर जो है ना आधी रात चकरते लड़कर रहा पहर का तड़का ब्रह्म मुहूर्त जी। यानी ईश्वर के प्रकाश की फिर उस प्रकाश की शुरुआत होती है जो पंडित जी ने चंद्रगुप्त जी भीतर प्रकाश शुरू हो जाता है और उस प्रकाश में अपने स्वरूप का नहीं अपना चेहरा दिख जाता है जी। अपनी न्यू पता लग जाता है मैं कौन हूं। लक्ष्मी चंद दे छोड़ उदासी और हम कुछ ना सेठानी खासी शाबाशी इस अकर बंद की जी। और बेटा दे दिया तज के कार आनंद की और भाई किस्मत ना थी तारा चंद की इन कामा जोगी। क्या बात है पंडित जी ने यानी आड़े पूरा कर दिया जी। और फिर इसमें एक बात है जी। हाँ। यह जो उस कविता का संदर्भ लिया आपने आधी रात चकरते लड़की होया पैर का तड़का और बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। हाँ। कई आदमी पहले भी मिले और अब भी इससे पड़े बैठे हैं। वह कई आदमी तो घी का संदर्भ कहे हैं। हाँ घी गणे बताओ घी लिखड़े घी नाम। अच्छा कई जो है भगवान गणेश का संदर्भ ले है इसने लेकर अगया गणेश जी खातर कह रखी लेकिन आड़े कौन पहुंच दे इस चीज पे। अग भाई बुद्धि का ज्ञान पैदा उसका है। ऐसा है कि गणेश किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। गणेश जो से यूनि से उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ जी। क्योंकि भगवान शिव ने और माता आदि शक्ति ने ये विषय भोग नहीं किए क्योंकि उनका काम में जिम्मेवारी एक दूसरी थी। एक तो भगवान के पास 3 नेत्र हैं और जब वो दूसरा तीसरा नेत्र खोलते हैं तो जो कुछ सामने आता है वो भस्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। अज्ञान भी ये सारे कर्म भी उस भगवान के द्वारा भस्म होते हैं। ये तो भगवान शिव का परम परम पवित्र कर्तव्य है। यानी जिसका कल्याण करना हो उस जीव के सारे कर्म भस्म कर देते जी। और गायत्री मंत्र में भी यह ताकत है। गायत्री मंत्र का जाप करने से सारे कर्मों को भस्म कर देती है और जब तक कर्म का चपेड़ा भस्म नहीं होता जब तक ज्ञान नहीं होता। सही बात। ज्ञान नाम इनसे पूरा है। हाँ जी। क्योंकि गीता में ये 2 मार्ग जो भगवान ने बता रखे हैं कर्म योग और संन्यास योग इसका खुलासा पढ़ के देखो गीता में समझ में इन्हीं 2 मार्गों का के संन्यास मार्ग में कर्म नहीं है जी और कर्म मार्ग में कर्म है। तो जब तक अज्ञान है जब तक कर्म का अधिकार है। हाँ। और ज्ञान में जब चला जाएगा। हाँ जी। जब कर्म भस्म छूट जाएंगे कर्म नहीं होता। कर्म का काम नहीं उड़ा कुछ। हाँ, कर्म भस्म हो जाते जी। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा। जी जी जी। ऐसा गीता का श्लोक। और घनी बातें हैं वैसे
लेकिन हम जो जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, अगर इन बातों में बढ़ गए ना, हाँ फिर ये बहुत लंबी बात है, क्योंकि इनका अंत तो है नहीं। हाँ जी, चलो अगली पाओ। इब अगली कविता लो जी। शेठ आता नजर पड़ा रहा। इब देख, ताराचंद मन के पास जाता है। मनसा सेठ। मनसा सेठ के पास। जी। और आड़द यो मनसा सेठ कहता है, सेठ आमता नजर पड़ा रहे और मनसा ने दिया छोड़ थड़ा रहे। यानी जब थड़ा छोड़ने का मतलब जानते हैं भाई, जान सारी बात से जाना सब सारी बात। यानी थड़ा मालिक बनना, उस प्रॉपर्टी का, उस इस संसार का मालिक बन रहे, जैसे हम बन रहे। जब मन जो है ना, यो जीव इसके बताए मार्ग में छोड़ देगा ना, इसका साथ छोड़ते हैं कि साथ बुद्धि का साथ करते हैं, यो मन जो है ना इसके पांव पड़ जाएगा। अड़पन जी कविता में बता होगा जी। सेठ आमता नजर पड़ा रहे और मन सा नदिया छोड़ थड़ा रहे। और फिर के का आखिरी में नहीं ठीक रही है जी, बतो हाथ जोड़ के हुआ खड़ा, जट आदर मान करया। क्या बात है। सेठ आमता नजर पड़ा रहे और मन सा नदिया छोड़ थड़ा रहे, और हाथ जोड़ के होया खड़ा रहे, आदर मान किया। जी। देख भाई, यह तो प्रत्यक्ष देखने की बात है। हमारा सबका सब जो है मन मालिक। हाँ। यो जीव मन के अधीन है, मन का गुलाम है जी। लेकिन जिस वक्त जो इसके ज्ञान उत्पन्न करेगा, त्याग कर देगा ना, जिसकी कौड़ी भर रहा है ना, यो इसके उत्पन्न करेगा कि कौड़ी भर रहा है। हाँ। अपना मान रहा है। जब यो इसका मान कर इसका सुपुर्द करेगा ना, उसी वक्त जो है ना यो भी इसका अधीन हो जाए। हाँ ठीक बात। हाथ जोड़ के होया खड़ा रहे और आदर मान किया। जी। हो गया खड़ा छोड़ के गद्दी, मेरी अकल तेरे तरद्दी, तम रिद्धि सिद्धि के दाता। और मेरा मन मिलने को चाहता, तेरे ते कृष्ण सुदामा कैसा नाता। मैं दिन दिन दास तेरा। विचार करके देखो भाई पंडित जी क्या कह रहे। यानी उड़त मनसा सेठ क्या था मन, हरिराम जी। हरिराम अज्ञान रहे, क्यों दिया ज्ञान विचार, ज्ञान में डूब के मर जाए, धर्म में डूब के मर जाए, धर्म में डूब के मर जाए। और आड़ क्या कहता है, देख आड़ देख भाई विचार करके कि यह कविता क्या कहती है। मन इस जीव का दास हो गया, मैं दिन दिन दास तेरा। और इस कविता में तो आगे अगली करी देखो और देख, दिन दिन दास तेरा, यानी तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अपनी नहीं चलाऊंगा। जो मैंने बनाया था ना, अगर तने उसका त्याग कर दिया ना, भाई तने नहीं अच्छा लग गया, और मन कहता है भाई तने नहीं अच्छा लग गया तो कोई बात ना, मेरे दोहरा दे, कि मैं तेरी सेवा करूंगा। जब यो इसका परमात्मा की शरण ग्रहण करता है ना, उसी वक्त एक रामायण में चौपाई है, जान वो ही जिसे आप जनाई, और जानत आप हो जाए जी। और एक चौपाई अगली चौपाई थी, देखा रहे भूल गया मैं, याद ना आ रही, वो मन से उतर गई। यानी यूं कहता कि सारे का सारा सब क्यों इसकी शरण में ग्रहण करता। भूत प्रेत चोर पिशाच सब के सब जो है ना इसकी शरण में आ जाते जी। मैं दिन दिन दास तेरा। और फिर दूसरी कली में क्या बताता है, अपने भेद बता दूं मन के, देख सब
अंग फूल गए तन के, जैसे अर्जुन के गुरु कृष्ण हो गए। दया दया करी हम प्रसन्न हो गए। हम प्रसन्न हो गए, और कर्मा करके दर्शन हो गए। सह पूरा भाग मेरा मेरा। देख क्या कहता, सारा ही बदल गया। वह यानी पंडित जी ने यूं दिखा दिया कि यो मन ही तेरे कल्याण का हेतु भी बनेगा। जी 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 जी। इस कविता में यूं दिखाया, लेकिन तू बुद्धि की मान के चाल। जब तक तू बुद्धि का त्याग कर रहा है, अपनी यानी संगनी का त्याग कर रहा है, आड़े भी संसार में भी ऐसा है। शास्त्रकारों का मत और विद्वानों का ऐसा भाव है जी कि अपनी स्त्री ने का स्वागत न करके अगर दूसरी स्त्री बढ़िया लगती है तो वो व्यभिचार करता है जी। बढ़िया लगने में, बढ़िया भाव में आते आते विषय भोग करना, संबंध करना दूर की बात जी, मन में भाव आते के साथ दूसरा व्यभिचारी हो जाता है। इसी प्रकार बुद्धि व्यभिचार नहीं होगी। गीता के दूसरे अध्याय में बता रखा भगवान ने कि हे अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि एक है जी, और विषयाकार बुद्धि नाना भेदम वाली नाना बुद्धि, उनका त्याग कर दे, एक बुद्धि का सहारा दे। तो इस प्रकार से आड़े भी पंडित जी जो है ना, क्या बात कर बताओ जी। मेरा पूर्वला भाग है भाई जो तेरी शरण में आया। हाँ। और फिर तीसरी कली जी, तीसरी कली में समझ कर अपना नाती गोती, दिन दिन रहो सवाई दो ज्योति। तू मोती पोण जोगा लड़ में, शीलक हुई देख के धड़ में, मुंह डागार बैठ गया जड़ में। क्या बात है, देखो विचार करके। मुंह डागार बैठ गया जड़ में, फिर चरना शीश धरया। यानी सब प्रकार से वो मनुष्य का अधीन हो गया जी। और चौथी कली में पंडित जी बताओगा ना, यानी आड़न्यू कह देगा भाई मैं पक्षी तू रूख है, आखिरी भेड़िया है जी जी जी, मैं पक्षी तू रूख है। गजब की बातें पंडित जी। ईश्वर की भक्ति में आनंद, गुरु दियो काट विपत के फंद। हाँ जी। लक्ष्मी चंद छंद नए घड़ लूं, मैं तेरे देख प्रेम में भर लूं, और तेरी छाया में गुजारा कर लूं, तेरी छाया में गुजारा कर लूं, मैं पक्षी तू रूख है। क्या बात कर दी। देखो भाई विचार कर भाई, ये गाने नहीं है, उपदेश है जी इस जीव के कल्याण का। अगर समझ में आ जाएगा, अगर इसमें जीवन बता देगा ना, जो हमारा महेश कुमार डॉक्टर ने कहा ना भाई भजन बिना बात ना बने, भजन बने को ना। हाँ, जब तक यह स्थिति ना आ जाएगी, बात यो मन इसका अधीन होगा जब 24 घंटे भजन होगा जी। और जब तक यो मन इसका अधीन ना होता, इसको कीमत ना दे रहा मन जी, इसका स्थान तो मन ले रहा है। मालिक मन हो सब क्या आएगा। जिस दिन यो इस मन रूपी संसार ने इस मन का दे देगा, क्योंकि संसार मन ने उत्पन्न किया, जीव ने उत्पन्न नहीं किया जी, मन ने उत्पन्न किया। और मन को सौंप दे यो संसार, और जीव ने सौंप दे ईश्वर की शरण में जी, क्योंकि जीव ईश्वर का है। उसी वक्त जो है ना इसके भाव बदल जाएंगे और इसके पापों का नाश होना शुरू हो जाएगा जी। और यह हालत हो जाएगी, वो मन न्यू कह देगा भाई मैं तो पक्षी की तरह हूं, तेरी छाया में गुजारा करूं, तो तेरे बिना। क्योंकि यो जीव जो है ना, पंडित जी ने बहुत गजब की बात बता रखी। पंडित जी की बातों का कड़े तक तब विचार करा और भाई कड़े तक वर्णन करा। सब जीवों में जो ईश्वर हूं, जीव आत्मा जानो जी,
सब जीवों में जो ईश्वर है, जीव आत्मा जानो, पानी पे और मुझसे प्रीति करो प्रेम से, सोई परमार्थ मानो। जी। और विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठानो, और देही के दुख दूर करने धन लक्ष्मी से मन तानो। जी जी जी। यो मन तन जाता है, इसका अधीन हो जाएगा, इसकी तरफ जागा नहीं। फिर तो भाजा जा, कितना जोर लगा हुआ है, कितना जोर लगा हुआ, जब भी ना रुकता। बदल पर बैठा, मैंने वो डॉक्टर जा रहा था ना काम में, जब वो डॉक्टर से बातचीत कर रहा था, तो जब भी उसने यह बात कही थी तो मैंने हाँ भर ली, क्योंकि जब समय ऐसा ही था ना, तो हमारे पास समय था, मेरा मन लाग नहीं रहा था उड़े। मैं तड़के फिर एक कदर रुके, उड़े तड़के भाग गया। लेकिन असलियत यह जी कि जब देखे भाई, वो डॉक्टर भी देखे कि बदन पर बैठता है मन, शरीर ने भूल जाए मन कितना और कितना है। एक पल भी भगवान में नहीं लगता। गौर के मकान में पूर्ण में लाग गए जी। पूर्ण में लागे की बात नहीं है। जब पूर्ण महात्मा थे गद्दी नशील, जब बताते हैं ऐसा कि एक महात्मा आया पूर्णनाथ से मिलने के लिए जी। और उसके गेट पे बैठा था एक वो जो गऊ रखा करते हैं, और गौआ का गोबर कूड़ा नार फूस खाया करता हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ सेवक था, गोबर गिरा करता है ऐसा बताते। जी जी जी। और वो बैठा था। जब वो उसने पूछा भाई मैंने महंत जी से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? जब वो बोला भाई महंत जी तो ऊपर बैठे बाछड़े शुद्ध कराओ। ऐसा नो कही बोला महंत जी आड़ कोने, महंत जी तो बाछड़े शुद्ध करवाने जा रहे हैं। महंत जी तो बाछड़े शुद्ध कराने जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। भाई बैठ जा, आ जाएंगे थोड़ी सी। तो जब वो महंत जी उठली है संध्या पढ़ते हैं, जब उसने मिले वो, तो उसने वह बात बता दी कि महाराज जी उन्होंने कहा था तुम तो बछड़े शुद्ध कराने जा रहे हो। तो पूर्ण मन ने विचार क्यों हो भाई, बैठा था भजन पे और करवाऊं था भाई, मन में थी नहीं भाई ये ना बछड़े हो रहे कई, इनको शुद्धा करवा के मैं जोड़ के बड़द हो जाएंगे। वो दिन पाछे ऐसा बताते हैं, हमने देखा भी, हमने जाकर बाद में देखा, लेकिन बाबा जी कोई गोबर गिरना बंद कर दिया कि भाई बाबा जी कोई गोबर नहीं गिरे। गोबर गिरने वाली पड़ोसी गांव थे ना, तो बोर खेड़ी माजरा, उनकी ये गोबर वाली ले जा करती, गोबर पाथन खाते जो गोशे पाथ के बेचा करती, उनको दे दिया भाई गोबर तुम ठा ले जाओ। हम नहीं गोबर, बाबा गोबर कोई नहीं गिरा, ऐसा कर दिया था। जी जी। तो भाई विचार करके देखा कि मन पता ना कितनी कितनी जगह अंडे जा बैठे कितने और